जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा सवाल आप में से किसी एक ने किया है मुझसे कि मैम, करवा चौथ पे पूजन करने के बाद में जो सुहाग का सामान होता है वो हम अपनी सासू माँ को देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सासू माँ इस काबिल अभी नहीं है कि सुहाग का सामान उनको दे सकें। तो ऐसे में वो सुहाग का सामान किसको देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, क्योंकि ये पूजा ही सुहाग के लिए की जाती है, इसमें सुहाग की सामग्रियां होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप जब सुहाग की पूजा करते हैं, जब माँ पार्वती की पूजा करने मंदिर जाते हैं, तो आप 16 सुहाग की चीज़ें लेकर जाइए और सुबह सुबह माँ पार्वती के समक्ष वो सुहाग की सामग्रियाँ उनको दान कर दीजिए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम, हम शाम की पूजा के बाद फिर सुहाग की चीज़ देते हैं अगले दिन, लेकिन क्योंकि उनकी सास इस लायक नहीं है कि शाम की पूजा के बाद वो उन्हें दे सके, तो क्या करें? तो ऐसे में आप अगले दिन जाकर भी माता पार्वती को सुहाग का सामान दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर के पास में कोई ब्राह्मणी रहती हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा रहता हो या ब्राह्मणी रहती हो, तो आप उनको भी जाकर के ये दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन कोई भी व्रत जब हम रखते हैं तो उस दिन दिया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर आप एक बार को शाम को दिया हुआ दान करना भूल जाएं या लेना भूल जाएं, तो सुबह के समय आप 16 अलग अलग सुहाग की सामग्री लेकर, 16 अलग अलग सुहाग की चीज़ें लेकर माँ पार्वती के चरणों में अर्पण करके ज़रूर आइए। और कोशिश करिए कि उसी में से थोड़ी सी एक बिंदी लेके माता रानी के माथे पे लगा दी, मेहंदी लेके उनके हाथ में लगा दी, आलता लेके उनके पैरों में लगा दिया, चूड़ियाँ लेके उनके हाथों में पहना दी, चुन्नी लेके उनके सिर पे ढक दिया, ज्वेलरी आप जो लेके गए हैं चढ़ाने के लिए वो आपने उनको खुद अपने हाथों से माँ पार्वती का दिल से श्रृंगार करिए, खुश होकर करिए, दुखी होकर मत करिएगा। खुश होकर कि माँ, तूने मुझे बहुत अच्छा घर परिवार दिया, चाहे आप परेशान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस माँ का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि आज आपका सुहाग आपके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये माँ पार्वती की ही कृपा है कि आज आपका सुहाग आपके साथ है। और क्योंकि वो सुहाग आपका हमेशा आपके साथ बना रहे, जब तक आप जिंदा रहें तब तक तो बना ही रहे, ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए माता के चरणों में तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जो सुहाग का हमें दान देती है, आशीर्वाद देती है। तो करवा चौथ वाले दिन आप ये एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 16 तरीके का श्रृंगार, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो 16 बिंदी के पैकेट या 16 मेहंदी के पैकेट इस तरह ले जा कर के आप माँ पार्वती के चरणों में ज़रूर रख कर आइएगा, ज़रूर चढ़ा कर आइएगा। ऐसा करने से भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। जय माता दी।